नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि चीन ने परमाणु परीक्षण किए हैं पिछले एक साल में। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये रिवील किया है और अब तक इसके सबूत क्यों नहीं आए। कई लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सबूत क्यों नहीं आ पा रहे, सैटेलाइट इमेज ऐसी क्यों नहीं आ पा रही है। तो उसका कारण है, कारण ये बताया जस्टिस डिपार्टमेंट ने कि ये जो टेस्ट किए गए हैं ये जीरो यील्ड के टेस्ट थे। जीरो यील्ड के टेस्ट क्या होते हैं कि इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। अगर आप फिजिकली उस टेस्टिंग साइट पर जाएं तभी आप पकड़ सकते हैं, सैटेलाइट इन्हें नहीं पकड़ सकती। और इसी चालाकी के साथ बीजिंग ने इन्हें छुपा कर रखा। जी हाँ, और इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि चीन ने टेस्टिंग क्यों करी, क्योंकि उसके पास तो पहले से 250 से 300 परमाणु बम है। और दूसरी बात हम बात करेंगे कि इससे भारत को ज़्यादा फायदा है या ज़्यादा नुकसान। क्या? जी हाँ, क्योंकि दोनों ही इससे भारत को होने वाला है। फिर बात करेंगे, कई लोगों ने मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि चीन के जो परमाणु परीक्षण है उससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वो भी मैंने वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लेना। तो उसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे कि जी NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और CTBT कॉम्प्रिहेंस न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी दोनों क्या है, इनके बारे में वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं आपको छोटा सा एक बिल्कुल शॉर्ट में समझा दूंगा, लेकिन डिटेल में समझा दूंगा शॉर्ट में ही। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इससे चीन क्या हासिल करना चाहता है इन परमाणु परीक्षणों से, जबकि पूरी दुनिया अब ऐसे परीक्षण नहीं कर रही है। तो सबसे पहला जो उन्हें एक तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, वो किसे टैकल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला उनका लक्ष्य है भारत और अमेरिका का बढ़ता हुआ नेक्सस। जी हाँ, चीन को यही है कि उसके पास 250 से 300 परमाणु बम है। अगर उसका युद्ध आने वाले समय में अमेरिका से होता है तो उसके लिए इनफ है, लेकिन अगर या फिर भारत से होता है अकेले तो भी इनफ है। लेकिन अगर भारत और अमेरिका मिलकर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं तो ना तो वो प्रेशर बना पाएगा भारत और अमेरिका पर, क्योंकि भारत अमेरिका का नेक्सस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। भाई, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर एक तरीके से सेना है और अमेरिका नंबर 1 सेना है, तो ये तो झेलना मुश्किल हो जाएगा। और रही बात और रूस की, उसके गारंटी नहीं कि रूस उसे सपोर्ट करेगा ही। तो इसे देखते हुए वो अपना जो परमाणु आर्सेनल है उसे बढ़ाना चाहता है अलग अलग फील्ड में, क्योंकि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा परमाणु बम वो बनाना चाहता है। यही उसकी रणनीति है, क्योंकि वो देखिए, युद्ध की तो बात आप छोड़ दीजिए, वो प्रेशर भी नहीं बना पाएगा 250 से 300 परमाणु बमों पर, क्योंकि इसके लगभग ही करीबन 200 150 से 200 कहा जाता है कि भारत के पास है। और भारत के पास हमेशा 100 अतिरिक्त परमाणु बम बनाने का सामान रहता है। अगर युद्ध होता है तो भारत तत्काल बना लेगा। तो भारत, ये तो सिर्फ भारत की टक्कर का ही है। अमेरिका के पास 7 से 8 हज़ार परमाणु बम है। जी हाँ, तो टक्कर बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए वो बनाना चाहता है। दूसरा क्या है, दूसरा उनका लक्ष्य है क्वालिटी में सुधार। दरअसल ये सवाल बहुत समय से उठता रहा है कि चीन के पास जो परमाणु हथियार है उनकी क्या क्वालिटी है। तो चीन लगातार कोशिश करता रहता है इनकी क्वालिटी में सुधार करने का, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार क्वालिटी वेपन ही बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जबकि क्वांटिटी में आधे से ज़्यादा फुस हो जाता है। जैसे कि हमने ईरान के समय देखा था, जब ईरान अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ईरान के पास मिसाइल तो बहुत सारी थी, लेकिन उसमें से उसने बहुत 80 मिसाइलों के आसपास फायर की थी, जिसमें सिर्फ 20 ही सही तरीके से लैंड हो पाई थी टारगेट पर। यही चीन करना चाहता है कि ये आने वाले समय में उसके सामने ना हो, उसके पास क्वालिटी वेपन्स हो। तीसरा लक्ष्य है एक तरीके से शो ऑफ। जी हाँ, दुनिया चीन को इकोनॉमिक सुपर पावर तो मानती है, लेकिन कंसिडर नहीं करती चीन को एक मिलिट्री सुपर पावर। कारण मैं फिर से बताऊंगा, उनके क्वालिटी और वेपन, और एक दूसरा उनका ये है कि उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर की है। मतलब कि एक तो घटिया क्वालिटी होती है, एक बहुत ही निचले स्तर की क्वालिटी उसकी होती है वेपन्स की, आधे तो चल ही नहीं पाते। जी हाँ, और इसलिए वो चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन का एक तरीके से दुनिया को दिखा कर कि उसके पास जब 1000-2000 न्यूक्लियर वेपन होंगे तो दुनिया उसे एक न्यूक्लियर सुपर पावर के साथ साथ एक मिलिट्री सुपर पावर भी मानेगी। ये उसका लक्ष्य है। अब बात कर लेते हैं कि इससे क्या भारत को फायदा होने वाला है या क्या नुकसान ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर फायदे वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एकमात्र वीडियो है वो, एकमात्र लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको सारे फायदे मैंने उसमें बता रखे हैं, क्या भारत का मेन गोल हो सकता है। नुकसान की बात कर लेते हैं। तो नुकसान इसमें भारत को यह है कि एक तो भारत के पड़ोस में इतने सारा परमाणु बम का जखीरा तैयार हो रहा है, तो भारत को नुकसान तो है ही। तो इसलिए भारत को यहाँ पर थोड़ा कंसर्न दिखाने की जरूरत है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और भारत पर प्रेशर बनेगा इससे कि वो भी परमाणु बमों पर और ज़्यादा खर्च करे और अपना जखीरा बढ़ाए। ये नुकसान भारत को इसमें मेनली हो सकता है। इसके अलावा कोई खास नुकसान भारत को नहीं है, लेकिन हाँ, चीन की ये गलती भारत को NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री दिलवा सकती है। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख लेना। वो वीडियो बहुत ज़रूरी है, वो भी देखना आपका जरूरी है। अगर आपने देख लिया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें सारे फायदे भारत के बनने बताए हैं। अब बात कर लेते हैं NPT क्या है।
और साथ ही CTBT, NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये वो ट्रीटी बनाई गई थी जो परमाणु हथियारों की एक तरीके से होड़ है उसे रोकने के लिए। जी हाँ, जो परमाणु हथियार दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए। दूसरी बात, CTBT ये अलग चीज़ है, ये जिनके पास परमाणु बम है उन्हें परीक्षण करने से रोकने के लिए, या फिर दुनिया में नए परमाणु परीक्षण कोई देश ना कर सके। दोनों का लक्ष्य क्या है? परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना और जो एक तरीके से जो परमाणु परीक्षण है उन्हें रोकना, जिससे कि एक तो इन्वायरमेंट को बचत हो दुनिया में, और परमाणु हथियारों की होड़ ना लग जाए। तो बस यही इसका एक वो था। मैंने आपको शॉर्ट एक 5.5 मिनट की वीडियो में सब कुछ मैंने सही से समझा दिया। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आप एक वीडियो देखना पसंद करेंगे कि कैसे जो चीन है यहाँ तक पहुंचा, इतना सुपर पावर, इतना तकड़ा कैसे बन गया, इतनी उसकी इकोनॉमी मजबूत कैसे हो गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बता देना, लेकिन वो बता दूं कि ऐसी वीडियो कम से कम 10 मिनट के आसपास की होती है। अगर आप इतनी लंबी वीडियो देख पाएंगे तो मैं बना दूंगा, नहीं तो कल तक बना के दे सकता हूँ मैं आपको। पूरी रात में रिसर्च कर लूँगा, अच्छे से सारा डाटा कलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको चाहिए एक ऐसी वीडियो जिसमें पता चले कि कैसे चीन यहाँ तक पहुँचा, तो आप कमेंट में बस यस लिख देना, अगर नहीं चाहिए तो सिर्फ नो लिख देना, मैं समझ जाऊँगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना तो खैर बनता ही हो, तो कहने वाली बात है ही नहीं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने पर धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।